हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल मीटिंग होने वाली थी। लग रहा था एनसीटीई का कोई मीटिंग है, तो कुछ ना कुछ निर्णय या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो कि बीएड के हित में होगा, इस बात सामने निकल कर आएगी। लेकिन ऐसा हुआ या नहीं, इस वीडियो पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को छोड़कर मत जाएं। चलिए, तो कुछ मेन फैक्ट जो हमारी बीएड के लिए क्या साबित हो सकते हैं, क्या हम बीएड वाले फिर से प्राइमरी में आ सकते हैं या नहीं। हालांकि बहुत सारी फेक न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे और एनालिसिस किया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो को। एकदम ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, तो हम वीडियो को देखते हैं। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एट लास्ट आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि बाकी बातें छोड़ो और मुझे तो ये बता दीजिए कि बीएड बीटीसी का जो मामला है क्या हुआ, या कह सकते हैं तो हम मेन मुद्दे पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि शिक्षा मंत्री की मीटिंग थी 6 से 8 बजे, शाम 6 से 8 बजे के बीच में। तो क्या हुआ डिस्कशन, इस पर हम बात। तो सबसे पहले बात आती है जो व्हाट्सएप वगैरह में आप लोगों की वीडियोस चल रहे हैं, या कह सकते हैं ज़्यादातर टेलीग्राम है उनमें चल रहे हैं, उनको छोड़ो। फिर मुझे जो ऑथेंटिक या कह सकते ऑथेंटिक न्यूज़ मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, फिर मैं शेयर करूँ कौन सा और फेक कौन सा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक खबर दिखाता हूँ कि एनसीटी की मीटिंग में क्या हुआ। पढ़ो आप लोग और तर्क करने की कोशिश करना मेरी तरह, जैसे मैं तर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया गया 17/8/2023। ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीटीई के एक साथ क्या थी, एक अहम बैठक संपन्न हो चुकी है। ठीक है, आगे बोला है कि निर्णय स्पष्ट रूप से क्या है, निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वमान्य है, लेकिन पूरे देश में 11 अगस्त 2023 से लागू की स्पेलिंग भी सही, मतलब लागू भी बड़े अजीब तरीके से लिख रखा है, होगा, ना कि पूर्व की तिथि से। यानी कि ये कहने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है। उसका जो उन्होंने जो निर्णय लिया वो 11 अगस्त 2023 से लागू हो गया है, ना कि उसके पहले तिथि से। पहले वाला तिथि वैसा का वैसा ही बरकरार है, उसके बाद वाले तिथि में इसका असर पड़ेगा, ये कह रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 10 अगस्त 2023 तक में जिसने भी बीएड एवं पेपर फर्स्ट पात्रता परीक्षा पास किए थे, किए थे लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वे सभी मान्य होंगे। एनसीटीई का गजट जो है वो नोटिफिकेशन 28 जून 2023 अब पूरी तरीके से रद्द मान लिया गया है। यानी कि जो एनसीटी का एक गजट आया था जिसमें बोला गया था कि बीएड वाले एक स्पेशल कोर्स, ब्रिज कोर्स करके मान्य हो जाएंगे, वो अब पूरी तरीके से रद्द हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले के अधीन 11 अगस्त 2023 से पूरे भारत में मान्य होगा। बीएड और बीटीसी का विवाद अब पूर्ण रूप से खत्म मान लिया गया है। चलिए ठीक है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीटीई की बैठक या के बैठक से निष्पक्ष बात सामने निकलकर यह आ रही है कि पूर्व के बहाल शिक्षकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या पड़ेगी, क्योंकि 10 अगस्त 2023 तक एनसीईटी गजट भारत में मान्यता थी। एनसीईटी की जो गजट था 2023 तक इसको मान्य माना गया था, इसलिए पूर्व वाले शिक्षकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बोल रहा है। और 11 अगस्त 2023 में पूरे भारत में बीएड पहले से 5वीं कक्षा तक कदापि मान्य नहीं होगी। अब ये पूरी की पूरी बात निकल कर आई। ये बोल रहा है कि मीटिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है और उस मीटिंग में ये बातें कही गई, मेन मुद्दे पे वही वाली बात जो हमें पहले भी पता थी और आज। तो एट लास्ट मैं आप लोगों को बस यही बता दूं कि जैसे कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं 2018 या कह सकते जो 2018 में 19 में भर्ती हो चुके या 20 में हो चुके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले जो भी भर्ती हो चुकी, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते अब और ब्रिज कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट मतलब एक तरह से सभी राज्य थे तो वो करवाया करते थे, तो उन्होंने भी अब वो ब्रिज कोर्स बिल्कुल मतलब एक अमान्य घोषित कर दिया गया है और आपको सिर्फ डीएलएड वाले ही प्राइमरी में एग्ज़ाम दे पाएंगे और बैठ पाएंगे।
तो यानी कि जो ब्रिज कोर्स सरकार करवाएगी, तो अब वो ब्रिज कोर्स कराने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब बात आती है बिहार की। तो बिहार में क्या यूपी जो सुपर टेट हो रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार बीएड वालों को भी 1 से 5 वाले में एग्ज़ाम दिलवा रही है। लेकिन अब रिज़ल्ट घोषित होगा या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस ये है कि अब ये है कि उनका कहना है कि हाँ, हम सरकार का शिक्षा मंत्री से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम एग्ज़ाम दिलवाएंगे, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि तो सभी ने पूछा क्या इसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इससे कोई मतलब ये प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी निश्चित नहीं है, क्लियर नहीं है, डिक्लेयर नहीं है कि एग्ज़ाम जो देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन उनको भर्ती मिल ही जाएगी, उनको नौकरी मिल ही जाएगी, ये क्लियर नहीं है बीएड वालों को। हाँ, जैसे कि एक न्यूज़ और निकल कर सामने आ रही है कि बिहार सरकार जूनियर में भी वैकेंसी अब कुछ समय बाद लाएगी। तो हो सकता है तो अब बीएड वालों को मौका मिलेगा। तो अब सीधी-सी बात है, यदि अब बीएड वालों को मौका मिलेगा तो कहीं न कहीं उन्हें रोज़गार में एक तरह से सहयोग ही मिल जाएगा। इस बिहार सरकार वैकेंसी देती है जूनियर में तब। जैसे ही मैंने ट्विटर को देखा, तो मैंने सर के माध्यम से अभी सर का ही वीडियो देखा था, तो सर को ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप लोग भी इसे देख लीजिए, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। हालांकि ये मेरा नहीं है, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। और ये डीएलएड वाले लिखते हैं। अब जो डीएलएड वाले हैं ओनली पीआरटी 1 से 5 तक ही अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे, या कह सकते हैं नौकरी पा पाएंगे। अब बीएड वाले आते हैं जूनियर में 6 से 8, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीईओ, बीएसए और ये जीआईसी, पीसीएस, ये सब एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। और 1 से 5 वाले हाँ, डीएलएड के पास सिर्फ प्राथमिक शिक्षक का मौका है। इनका प्रशिक्षण 1 से 5 के आधार पर किया जाता है, जबकि बीएड का प्रशिक्षण 1 से 5 के अनुरूप नहीं है। और अपनी योग्यता का परिचय इतनी जगह दिखाएं। मतलब क्या है, ये है जब वैकेंसी आए तभी तो लोग अपनी योग्यता का परिचय दिखाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं वैकेंसी बहुत कम आती हैं, प्राइमरी में वैकेंसी ज़्यादा ही आती थी। प्राइमरी में वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, इसलिए थोड़ा सा उम्मीदें भी ज़्यादा हो जाती थी कि सरकारी शिक्षक बनने का। हमको काफ़ी सारे बातें हैं, अभी और डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा और समझते हैं। एक बात और है, जो डीएलएड वाले हैं वो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग वो जीत गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि किसी को नीचा दिखाएं, या कह सकते हैं उन्हें अपनी खुशी मनाना चाहिए। लेकिन कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है यदि डीएलएड वाले कोर्ट में केस जीत गए हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करें। हम बीएड वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सरकार हम लोगों के लिए भी वैकेंसी निकाले तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बातों से कौन कौन सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और मैंने सोचा क्यों आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर लिया जाए, ये शेयर कर दिया जाए। कुछ तो मैंने ऐसे भी कमेंट देखे हैं जिन्होंने लिखा है, डीएलएड वाले जिन्होंने कर रखा है, तो वो लिखते हैं कि बीएड वाले एक अपनी थाली में देखें, दूसरी की थाली में ना देखें, और अपनी थाली के भोजन को देखें जो है, और दूसरी की थाली को भोजन को ना देखें। तो सबसे पहली बात आती है सरकार। तो इसमें किसी ने अपनी थाली में, किसी ने दूसरी की थाली में देखा ही नहीं था। वो तो सरकार ने मौका दिया था, जब डीएलएड वाले एग्ज़ाम में, या कह सकते हैं उनकी सीटें फिलअप नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बीएड वालों को मौका दिया था एनसीटीई ने, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो इस वजह से बीएड वाले भी अब इसमें प्राइमरी में आ गए थे। लेकिन हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। तो इसमें किसी भी बीएड वाली या डीएड वाली किसी की कोई गलती नहीं है। हालांकि किसी ने तो बीएड और डीएड दोनों कर रखा है कि हमें कहीं भी मौका मिल जाए तो बीएड में या लगा देंगे या डीएड डीएड का अपना लगा देंगे, जो भी डिप्लोमा है एक तरह से कह सकते हैं। तो आप न्यूट्रल होकर सोचें, जिसने दोनों कर रखा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने एक ही कर रखा था और लग रहा था पिछली भर्ती हो चुकी थी इस आधार पर कि हम प्राइमरी में हमें बैठने को मिलेगा, तो इस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है।
और यदि ऐसा होता तो सरकार 1 साल के अंतराल में, 2 साल के अंतराल में एक अधिसूचना जारी कर देती, लेकिन ऐसा सरकार ने पहले नहीं किया। सरकार बीचों बीच मज़ा ले रही है और जो स्टूडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं वैकेंसी को लेके, रोज़गार को लेके। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताएँ। क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही मौका दिया था। हालाँकि जो एनसीटीई के अकॉर्डिंग या सरकार ने जब बीएड वालों को लिया था तो उन्हें ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा नोटिस जारी करना चाहिए कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट या कोई भी सरकार उसे हटा सकती है, जो प्राइमरी में बीएड वालों को बाहर ना करे। बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर सकती है, और जब भी सरकार चाहे या सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की आगे अपनी इच्छा अनुसार मतलब जब भर्ती की थी तो अभी हमने कर ली है, क्योंकि हमारे रिक्त पद थे इसलिए। तो इस तरीके का यदि कोई बात आती तो ज़रूर उन्हें ऐसा कर सकती थी सरकार, बल्कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और सबको भ्रम में रखा। और सबने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने बीएड कर लिया कि हम सभी में एलिजिबल होंगे, जिसमें वैकेंसी आएंगी उसमें हमें मौका मिलेगा। और प्राइमरी में हालांकि जैसे कि आप लोग जानते हैं वैकेंसी भी ज़्यादा आती हैं, तो सभी लोग इसी में अपना चांस तलाश रहे थे। बात आती है बिहार की, तो बिहार सरकार एग्ज़ाम में तो उसका मतलब इसका तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो अभी तो कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है कि उस पर कोई असर पड़ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें क्या कहते हैं, सुपर टेट मतलब वो करा लेंगे, एग्ज़ाम करा लेंगे प्राइमरी वाली। अब भर्ती की बात आती है तो इसका अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है अब वो अपनी तरफ से कुछ करे, सरकार तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तो सभी हाई कोर्ट वालों को भी मानना पड़ता है। ये इससे बड़ा तो इससे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं फैसला कोई होता नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और भी जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे संबंधित तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मैं एक तरह से अपना वीडियो अच्छे से डायरेक्ट वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे ऐसे कोई टाइम ही नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने तो इस वजह से, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ और मतलब एक तरह से फ़ोकस्ड होके मैं फेस टू फेस होके वीडियो कभी-कभी नहीं बना पाती, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इनडायरेक्टली बात कर ली जाए और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए।